नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 का जो जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो होगा जून में, नेक्स्ट ईयर जून में, 2022 जून में, और मेंस होगा अक्टूबर 2022 में। यानी आज से कैलकुलेट कर लें, जब आज मई चल रहा है तो लगभग 14-15 महीने प्री के लिए और लगभग 18-19 महीने मेंस के लिए रह गए। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार 2022 में एग्ज़ाम देंगे, जो पहली बार तैयारी करने भी जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने तैयारी भी नहीं की है, ये फर्स्ट टाइम तैयारी करेंगे। तो कुछ बातें दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, मैं तो आपको पैटर्न बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा कि क्या माइंडसेट होना चाहिए एज़ अ स्टूडेंट। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जिससे कि आप पहले ही अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाओ। पहले अटेम्प्ट में जरूरी नहीं होता कि पंचवर्षीय योजना के साथ आप पढ़ाई करो। अगर आप समझदारी से पढ़ोगे तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप अपना सिलेक्शन पा जाओगे। नहीं तो आप 5 साल के 10 साल भी लगे रहो। 10-10 साल लोगों ने पेपर दिए हैं और प्री नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट में प्रॉब्लम थी, अप्रोच में प्रॉब्लम थी, प्लानिंग में प्रॉब्लम थी। मैं इतने सारे बच्चों से डिस्कस करता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ, और मुझे रियलाइज़ होता है कि लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 बार उन्होंने प्री के एग्जाम भी पीसीएस के एग्जाम भी दिए हैं, बट प्री नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अप्रोच ही गलत है, प्लानिंग में कुछ दम नहीं है उनके। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। पहले इसे समझते हैं कि ये ओरिजिन क्या है, ये यूपीएससी यूपी पीसीएस की जरूरत क्या पड़ गई। देखिए, जब तक मुगल रहे तब तक तो उनका ही सिस्टम रहा। ठीक है, उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। 1764 बक्सर के युद्ध के साथ ही अंग्रेजों के पास लगान टैक्स कलेक्ट करने की, उस पर इम्पोज करने की पॉलिटिकल पावर आ गई। यानी कि अब वो राजनीतिक रूप से अब इस देश के मालिक थे। पहले तो व्यापारी थे वो लोग, बाद में अब राजनीतिक रूप से व्यापारी राजनीति करने लगे, राजनीतिक रूप से शासक बन गए। अब जब शासक बन गए तो उनको लगा कि अब टैक्स जो लगा रहे हैं उस टैक्स को कलेक्ट कैसे किया जाए, उसकी चिंता रहती थी उनको। इसके लिए उन्होंने कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिनको हम आज कलेक्टर के जानते हैं। कलेक्टर जिसको कहते हैं वो कहते हैं। अब सब कुछ चलता रहा, सही रहा, लेकिन जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस हुए, बट कुछ चीज़ें उस समय के नेताओं ने कहा कि हम एज इट इज रखेंगे। जैसे जिसमें आता है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो शुरू तो टैक्स कलेक्ट करने के नाम पे हुई थी, बट धीरे धीरे इसने बहुत अपने आप को ग्रो किया, बहुत पावरफुल बनाया अपने आप को, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया। अब नेहरू जी के पास ये दुविधा थी कि अगर 1947 के बंटवारे के समय जो जितना दंगे फसाद हो रहे थे, अगर देश आज़ाद करते हैं और सीधे ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो हो सकता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल वो कोलैप्स कर जाए। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया, बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो चली आ रही थी उसको लेके चलेंगे, बस नाम चेंज कर दिया। पहले आईसीएस था, बाद में आईएएस कर दिया गया। अब जो आईएएस होते थे, आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकी जॉब है, वो कहीं इंडिया में कहीं पर भी वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसी पैरेलल ही एक और एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। यानी प्रोविंशियल यानी कि आज के जो स्टेट हैं, पहले उनको प्रोविंसेस बोलते थे। तो वहाँ पर जो सिविल सर्वेंट होंगे, ठीक है, वहाँ पर जो स्टेट में किसी स्टेट में काम करेंगे तो उसको हम पीसीएस बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी तैयारी शुरू से कैसे की जाए। ठीक है, क्या अप्रोच रहेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो होगा आपका अप्रोच, आपका माइंडसेट। तैयारी करने वाले लोग सबसे पहले सोचते हैं कि हम जाके पहले प्री के नोट्स ले लें या मेंस के नोट्स पढ़ें इस तरह। देखिए, किताबों की लिमिट नहीं है। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, किताबों की कमी नहीं है, नोट्स की कमी नहीं है, कोचिंगों की कमी नहीं है। बड़ी से बड़ी कोचिंग है, 2-2 3-3 लाख रुपए फीस देकर भी लोग असफल हो रहे हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई कहते हैं ना कि आबे हयात का पानी डाल दिया गया और वो फिर आदमी सिलेक्शन पा ही जाएगा। कोई कोचिंग क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक है, कि आप मुझे 2 लाख रुपए दो और मैं आपको सिलेक्शन करा दूंगा। नहीं होता है। यही कारण है 15-15 हज़ार लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह कोचिंग में। 15,000 विजन आईएएस में सेलेक्ट कितने होते हैं? कितने सेलेक्ट होते हैं? अरे जितने सेलेक्ट होते हैं वो तो उतने सेलेक्ट तो वैसे ही हो सकते थे। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये नहीं है कि आपके पास मटेरियल नहीं है। हम जिस युग में रहते हैं उसे कहते हैं एरा ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन। जरूरत से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है। जितनी किताबें चाहिए उससे 10 गुना किताबें अवेलेबल हैं। जितने हमें वीडियो चाहिए उससे 10 गुना वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अपने आप को डिसिप्लिन रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब आप तैयारी स्टार्ट करें, जैसे आज जब वीडियो बन रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो है वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, तो मैं इनसे कहूँगा
कि आप जब स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले आप ये मत देखो कि प्री का सिलेबस क्या है, मेन का सिलेबस क्या है। पहले आपको फील करना है, महसूस करना है। क्या महसूस करना है? पहले आपको महसूस करना है कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप एक पीसीएस ऑफिसर हो, आप एक एसडीएम हो। ये आपको आंख बंद करके फील करना है। सबसे पहले आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी का मतलब क्या होता है कि आपको अपना एटीट्यूड उस तरह से बनाना है। एटीट्यूड, इंटरव्यू की तैयारी कुछ नहीं होती है, इंटरव्यू की तैयारी होती है एटीट्यूड। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कुछ बातों को वो जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहली आती है कि क्या आप अनबायस्ड हैं, यानी कि आप पक्षपाती तो नहीं हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप में ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, या आप ऐसा तो नहीं किसी आप रट्टू तोता ही हैं, आपने फॉर्मूले याद कर लिए, चीज़ें याद कर ली और आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब ये इतनी बड़ी नौकरी होती है, ये रटने के लिए नौकरी नहीं है, ठीक है, ये नौकरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नौकरी है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे आप। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू वाले आपसे पूछते हैं, आपसे अलग अलग केस स्टडीज में डालेंगे, आपसे कुछ जानकारी लेंगे, पूछेंगे आपसे। अब इसकी तैयारी लोग सोचते हैं कि जब आप मेंस निकाल देंगे तब करेंगे। मैं बोलता हूँ सबसे पहले इसको आप आत्मसात कर लें। मतलब कि जब आप तैयारी करने जा रहे हैं आज, तो अपने आप को एज अ एसडीएम महसूस करें, फील करें। और जब आप अपने आप को महसूस करेंगे तो होगा क्या, जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे तो आप हर प्रॉब्लम को, हर चीज़ को एसडीएम की नज़र से देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ में आपने देखा कि कोई दंगे हुए हैं, तो अब आपको सिर्फ इस तरह नहीं सोचना कि यार दंगे हुए हैं। अब आपको एसडीएम के रूप में सोचना है कि अगर मैं एसडीएम होता और मैं वहाँ पर अगर मुझे अपॉइंट किया गया होता तो मैं मेरा अप्रोच क्या रहता। या अभी आपने देखा कि चक्रवात आया हुआ है, आज देखते हैं, आज की खबर है, चक्रवात है। तो चक्रवात आया हुआ है, तो अगर मेरी नौकरी ड्यूटी वहाँ लगी होती तो मेरा क्या होता, तो मैं क्या सोल्यूशन निकालता। मेरे पास अगर मेरी ड्यूटी अगर वैक्सीन वाले जगह पे होती है जहाँ पर वायरस से मामला बहुत ख़राब हो रखा है, तो मेरे पास क्या सॉल्यूशंस होते हैं। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो ना, अब मान के चलो कि आप पीसीएस या आईएएस बनना शुरू हो गए हो आप, तो पहली चीज़ जो आप करना है वो करना है आपको अपना एटीट्यूड को थोड़ा सा उस पर काम करना है। और आज से ही आप आंख बंद करके अपने आप को एक एसडीएम महसूस करोगे, मानोगे। पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, लेकिन पहले मानिए तो सही, ठीक है, आप मानोगे। तो जब इंटरव्यू की आपकी तैयारी हो जाए, जब आप थोड़ा सा आपका एटीट्यूड उस पर आ जाए, तो सबसे बाद फिर आपको पढ़ना, उसके बाद पढ़ना है वो है आपका मेंस। आपको फिर मेंस की तैयारी करनी है। 2022 का जो प्री है वो जून में है और मेंस कब है, अक्टूबर में। ठीक है, जब भी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी ढंग से कर रहे हो, ठीक है, जैसे आज मई है, तो अगले जनवरी फरवरी तक आप सिर्फ मेंस पढ़ोगे, यानी आपके जो मेंस के जितने सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल जो है उसको आप पढ़ के मेंस की तैयारी करोगे। क्योंकि अगर आप मेंस ढंग से पढ़ोगे तो प्री भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा, 70-80% तो प्री भी हो जाता है अगर आप मेंस कर रहे हो। क्योंकि नौकरी जो मिलेगी ना, वो मेंस को क्रैक करके मिलेगी, ना कि प्री को क्रैक करके। प्री तो चलो है ही है, ठीक है, तो आपको पहले मेंस पढ़ना है। हाँ, अगर ये वाला वीडियो लोग फरवरी मार्च में देख रहे हैं, जब एग्जाम को 2-3 महीने रह गए, तब मैं कहूँगा कि आप प्री की तैयारी करो। लेकिन आज जब आपके पास समय है, लगभग 14-15 महीने का समय बाकी है, तो पहले मेंस पढ़ोगे आप। अब हम देखते हैं कि सिलेबस होता क्या है। देखिए, मेंस में वैसे कुल 4 2 6 7 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है, 8 सब्जेक्ट मुझे गिनने पड़ते हैं। उसमें 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस 1 2 3 4 ऐसे होता है। वैसे तो नोटिफिकेशन बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, ये होता है, ठीक है। जीएस 2 में आप हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको मोटा बता रहा हूँ आपको। जीएस 2 में आपका इंटरनेशनल अफेयर्स है, पॉलिटी है। जीएस 3 में आपका आता है साइंस है, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है। और जीएस 4 में आपका आता है एथिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद 4 जीएस के बाद, अच्छा, ये चारों जो जीएस होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, यानी कि आपको ऐसे ही तरह लिखने पड़ेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आपका एक पेपर होता है हिंदी का, एक पेपर होता है आपका ऐसे का। साथ में 2 चीज़ें और यहाँ पे दिखी नहीं है, वो है ऑप्शनल, यानी कि आपको 29 सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, जिसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके 8 पेपर होते हैं और ये 1500 नंबर के मार्क्स होते हैं। 1500 नंबर में आपका मेंस होता है, जिसमें से आप अगर 50% से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं, 50-55% नंबर लेकर आ रहे हैं, मान के चलिए कि आप सिलेक्शन करा लोगे अपना। तो आपको ये देखना है कि आपके हर क्वेश्चन में 50% नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आपका मेंस तैयार हो जाए आपका,
ठीक है? आपने पहले इंटरव्यू की तैयारी की, आपने अपना एटीट्यूड बनाया, तो उसके बाद सेकंड नंबर जो प्लानिंग आती है वो है आपका मेंस। मेंस अगले 8-9 महीने आप ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। 8-9 महीने क्यों, मैं तो कहता 10-11 महीने आप ढंग से पढ़ो, अपना ऑप्शनल तैयार करो, क्योंकि देखिए प्री और मेंस के बीच में गैप बहुत कम होता है, सिर्फ 100 दिन का गैप होता है, और 100 दिन में पॉसिबल नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ पाओ। उस समय सिर्फ रिविजन का मोड रहता है, ठीक है? तो आप वो करोगे। उसके बाद जब आप फरवरी के महीने में पहुंच जाओ, तब आपको प्री की तैयारी करनी है। अब प्री जो है वो अगर स्लिप पॉइंट देखें तो वहाँ 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है पेपर 1 जिसे हम जीएस कहते हैं, और दूसरा पेपर होता है सीसैट। दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, ठीक है? पेपर 1 में जिसको हम जीएस कहते हैं, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स ये सब आता है। कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। आपका जो कट ऑफ बनता है वो इसी पेपर से बनता है। इसमें जो मेरिट बनती है वो इसी में, मतलब समझ लीजिए 85-86 क्वेश्चन पे आपका कट ऑफ चला जाता है इसके अंदर, ठीक है? जो दूसरा पेपर होता है जिसको हम सीसैट कहते हैं, उसका मतलब होता है थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा कम्युनिकेशन। कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 33% नंबर लाने पड़ते हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, इसके नंबर जुड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर फेल हो गए तो आपको मेंस का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसको पास क्वालिफाई कीजिए और जीएस में मेरिट लेकर आइए, आप प्री निकाल ले जाओगे उसकी। तो कहने का मतलब से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पहले आप एटीट्यूड अपना डेवलप कीजिए, फिर अपना आप मेंस पढ़िए, फिर प्री पढ़िए, और इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। 2022 में ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी कोई और दिक्कत आती है, कुछ कोचिंग्स में आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है। वैसे तो मैंने कई चीज़ें यूट्यूब ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं कि किस तरह से बुक लिस्ट होती है, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आज यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी आप करें, ये एंश्योर कर लीजिए कि आप अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हो, तो यार वो कोचिंग भी पीसीएस वाली होनी चाहिए, आईएएस वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आईएएस के कंटेंट के साथ आप पीसीएस नहीं निकाल सकते, खासकर पीसीएस प्री तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, चाहे आपको किसी के वीडियोस कितने भी अच्छे क्यों ना लग रहे हों। बहुत डिफरेंस है पीसीएस और आईएएस, पैटर्न एक जैसा है पर डिफरेंस है, खासकर प्री में तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा सा आप उस चीज़ों को करिए कि जो पीसीएस तैयारी करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उसी पे ही ध्यान दीजिए। बाकी एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं, 15 महीने का ये ऑनलाइन कोर्स है यूपी पीसीएस 2022 के लिए, जिसमें हम आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीज़ों को देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है आपको एक दिन पहले होमवर्क देंगे और इस क्लास में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, याद कराए जाएंगे। पर्पस क्या रहता है? चीज़ों को याद कराना, ठीक है? कराया जाता है। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो मुझे आप 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। फीस जो है कोरोना के चक्कर में थोड़ा मंथली बेसिस पे किया है, फीस कम करती है, मात्र 999 रुपीज़ जो है पर मंथ फीस। आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई और समस्या भी है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ डाउट्स हैं, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा मैम। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाहता था यहाँ पर इस वीडियो में कि अपना एटीट्यूड बनाइए, पहले मेंस की तैयारी कीजिए, देन प्री की तैयारी कीजिए, मैं आपको बता पाया। और कुछ समस्या आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।